स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, डैम्पिंग और डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग फोर्स, इसके बारे में बात की थी। एंड इट इज़ डायरेक्टली फोर्स की बात करेंगे मैकेनिकल ऑसिलेटर में और वोल्टेज की बात करेंगे हम इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में। तो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ द डैम्पिंग वेरिएबल। और जो x है विच इज़ वेरिएबल, ये क्या होगा, इट विल बी डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ मैकेनिकल ऑसिलेटर एंड इट विल बी चार्ज इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। ये कल मैंने चीज़ें पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन की थी। अब जो नेक्स्ट है आपके पास, दैट इज़ डैम्प मैकेनिकल ऑसिलेटर। वैसे मैं करवा चुका हूँ ये। फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स ऑफ एयर, जैसे मैंने कल बात पेंडुलम की थी, ठीक है। तो पेंडुलम में हमने क्या कहा था कि भाई पेंडुलम है, इसके सराउंडिंग में पार्टिकल्स हैं और जब ये पेंडुलम ऑसिलेट करेगा तो ये अपने पार्टिकल्स को एनर्जी देगा और इसकी खुद की एनर्जी, पेंडुलम की खुद की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एंड देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी। अब पेंडुलम जो है जितनी ज़्यादा स्पीड से चलेगा, एयर के पार्टिकल्स की फ्रिक्शन उतनी ज़्यादा होगी, बिकॉज ये जब इनके साथ हिट करेगा तो ज़्यादा इम्पैक्ट के साथ हिट करेगा तो अपनी एनर्जी वो ज़्यादा लूज़ करेगा। तो डैम्पिंग फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स क्या होगी, दैट विल बी मोर अगर स्पीड ज़्यादा है। तो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वेलोसिटी इज dx by dt, x इज डिस्प्लेसमेंट, r इज द डैम्पिंग कांस्टेंट जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है। और अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके क्या डायमेंशंस होंगी, क्या यूनिट्स होंगे, तो आप कहाँ से निकाल सकते हो। r को आप कैसे लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास फार्मूला क्या है, द डैम्पिंग फोर्स इज इक्वल टू r dx by dt। तो R आपके पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी Ft डिवाइडेड बाय dx by dt। तो डैम्पिंग फोर्स मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, इसके जो भी यूनिट्स होंगे वो R के यूनिट्स होंगे। तो आप ये यूनिट्स यहाँ से निकाल सकते हो। ये आ जाएगा न्यूटन, ये आ जाएगा मीटर और ये आ जाएगा आपके पास सेकंड, मीटर पर सेकंड रादर। तो क्या बन जाएगा, न्यूटन पर मीटर और सेकंड ऊपर आ जाएगा, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर। तो इस तरीके से आपके पास ये निकल आएगा। अगर मैं इसके यूनिट्स की बात करूं या मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब क्वेश्चन है डैम्पिंग फोर्स के बारे में। अभी मैंने आपको बताया इट्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो क्या ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शन होगा कि नहीं होगा, दैट इज़ टू बी सीन। तो उसके लिए हम प्रूफ कर रहे हैं कि आपके पास क्वेश्चन क्या है, शो दैट डैम्पिंग फोर्स इज नीदर अ कांस्टेंट, ना तो एक कांस्टेंट है, नॉर डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी एलोन, सिर्फ वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तभी हमने लिखा Fd प्रोपोर्शनल टू dx by dt। ये मैकेनिकल ऑसिलेटर के लिए हम बात कर रहे हैं। तो हमने क्या कंसिडर किया, मास अटैच टू स्प्रिंग, और ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन। मतलब अगर मैं इस मास को इस स्प्रिंग के साथ इस वक्त कंसिडर कर रहा हूँ और कोई एक्सटेंशन, कोई कंप्रेशन नहीं है, तो ये यहीं का यहीं है, तो दिस इज कॉल्ड द मीन पोजीशन। अब हमने क्या कंसिडर किया, इसकी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी कंसिडर की, सपोज दैट इज x, यहाँ से यहाँ जो सेकंड फिगर में बता रखा है, मतलब डायग्राम के सेकंड पार्ट में बता रखा है। तो अगर x डिस्प्लेसमेंट है तो जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा वो भी होगा, लेकिन इस वक्त हम किसकी बात कर रहे हैं, डैम्पिंग फोर्स की। तो डैम्पिंग फोर्स क्या करेगा, अपोज करेगा इस ऑसिलेशंस को। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आप इसको शो करेंगे।
तो इस फोर्स के अगेंस्ट सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। नाउ दिस विस्कस फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स वो क्या है, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इट्स अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर मैं एक कंप्लीट ऑसिलेशन भी कंसिडर कर लूँ तो इस केस में भी वर्क डन ज़ीरो नहीं होगा। अदरवाइज अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस हों तो सिस्टम अगर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए तो नेटवर्क ज़ीरो हो जाता है। लेकिन ये जो विस्कस फोर्स है या फिर आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स है, वो कैसी फोर्स है, दैट इज़ नॉन कंजर्वेटिव। तो अगर मैं एक कंप्लीट ऑसिलेशन की बात करता हूँ तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में क्या होगा, नॉन ज़ीरो वर्क होगा अगेंस्ट द डैम्पिंग फोर्स। तो यही हमारा क्लू रहेगा क्या, कि अगर मैं एक कंप्लीट ऑसिलेशन में बात करूं और वर्क डन नॉन ज़ीरो निकल के आए तब मैं उस पार्ट को कंसिडर कर सकता हूं। मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं डैम्पिंग फोर्स कांस्टेंट कंसिडर करूंगा और वर्क डन निकालूंगा एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए, वो ज़ीरो निकल के आएगा, आप देखेंगे। जब मैं प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलेरेशन कंसिडर करूंगा तब भी ज़ीरो निकल के आएगा। ये नॉन ज़ीरो तभी निकलेगा जब मैं डैम्पिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी कंसिडर करूंगा। और यही मेरा इस पूरे आर्टिकल में रहेगा, पूरे क्वेश्चन में रहेगा। तो हमने क्या कंसिडर किया, सपोज डिस्प्लेसमेंट इज एक्स और डैम्पिंग फोर्स इज एफ डी, और एफ डी किसके बराबर है, दैट इज आर डी एक्स बाई डी टी। माइनस भी लगा सकते हैं क्योंकि ये फोर्स क्या करती है, अपोज करती है मोशन को, ऑसिलेशंस को। तो अब अगर मैं x से फर्दर dx डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करूं तो आप अब क्या कह सकते हैं कि इस डैम्पिंग फोर्स के अगेंस्ट इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए कितना काम हुआ, इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो फोर्स कितनी सिस्टम को लगानी पड़ेगी अगेंस्ट द डैम्पिंग फोर्स, इक्वल टू द डैम्पिंग फोर्स, आप ऐसा कह सकते हैं। या फिर वर्क डन बाय द डैम्पिंग फोर्स, आप ये भी कह सकते हैं। तो व्हाट इज वर्क डन फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इट इज एफ डी इंटू डी एक्स। माइनस साइन इसलिए लगाया बिकॉज एफ डी एंड डी एक्स दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस वक्त जो बात हो रही है दैट इज वर्क डन बाय द डैम्पिंग फोर्स। अगर मैं अगेंस्ट बात करूंगा, वर्क डन अगेंस्ट द डैम्पिंग फोर्स, तो इसीलिए आपके पास यहाँ नेगेटिव साइन लगा रखा है बिकॉज वर्क इज डन अगेंस्ट द डैम्पिंग फोर्स। बट ऑफ कोर्स ये जो वर्क है इट इज़ वर्क डन बाय द डैम्पिंग फोर्स, क्योंकि नेगेटिव साइन हमने डैम्पिंग फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में लगा रखा है। तो नेगेटिव का मतलब वर्क इज डन अगेंस्ट द डैम्पिंग फोर्स, अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स। अब मेरे पास जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो क्या, वर्क डन अभी मैं बात कर चुका हूँ। मैंने क्या किया, मेरे पास जो फार्मूला निकल के आया दैट इज डी डब्ल्यू, दैट इज माइनस एफ डी इंटू डी एक्स। एफ डी आपके पास डी एक सबस्क्रिप्ट है, ये जस्ट शो कर रहा है कि फोर्स कैसा है, दैट इज डैम्पिंग फोर्स, और डी एक्स डिस्प्लेसमेंट है। हमने क्या किया, हमने डी टी से डिवाइड किया और डी टी से ही मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है, डी टी से। डी टी क्या है, द स्मॉल टाइम इंटरवल जिसमें ये डिस्प्लेसमेंट डी एक्स हुई है, इट्स द स्मॉल टाइम। जो एक्स और एक्स प्लस डी एक्स में हम गए, एक्स से एक्स प्लस डी एक्स में हम गए, वो कितने टाइम में गए, टी टी टाइम में गए। ऐसा करते ही पहले आपके पास वर्क क्या था, पहले वर्क था माइनस एफ डी इंटू डी एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में था। अब वर्क आपके पास टाइम की टर्म्स में आ जाएगा क्योंकि अब डी टी लास्ट में आ चुका है, और ये डी एक्स बाई डी टी क्या बन जाएगा, दैट विल बी वेलोसिटी। तो फाइनली यहाँ बात की जाए, डी टी से मल्टीप्लाई किया, डी टी से डिवाइड किया, और फिर अगर टोटल वर्क डन की बात की जाए ओवर वन कंप्लीट टाइम पीरियड, तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम ज़ीरो टू कैपिटल टी। और ये आपके पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी की अगर बात की जाए ड्यूरिंग SHM, आप डिस्प्लेसमेंट क्या कंसिडर करते हैं, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो डी एक्स बाई डी टी ये पहले बता चुके हैं, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। इसकी वैल्यू को यहाँ हमने ये डॉटेड में बना रखा है, मतलब इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं।
और क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, मतलब ये वाली वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और ये आपके पास वर्क के लिए एक्सप्रेशन आ गया। और 0 to कैपिटल टी आप कर रहे हो, दैट मीन्स वर्क डन फॉर 1 कंप्लीट टाइम पीरियड। तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा एंड दिस वर्क शुड बी नॉन ज़ीरो, जिसके लिए भी नॉन ज़ीरो निकल के आएगा। 4 केसेस होंगे, हम डैम्पिंग फोर्स को कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, हम डैम्पिंग फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शन में लाएंगे, हम एक्सेलेरेशन के प्रोपोर्शन में लाएंगे, हम वेलोसिटी के प्रोपोर्शन में लाएंगे और फिर देखेंगे नॉन ज़ीरो किस केस में आता है। जिस केस में भी नॉन ज़ीरो निकल के आएगा तो उसके प्रोपोर्शन में होगा क्या, द डैम्पिंग फोर्स। तो दिस एफ टी दैट हैज़ टू बी सब्स्टिट्यूटेड, कि ये कांस्टेंट है, कि वो एक डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शन है, कि वेलोसिटी के प्रोपोर्शन है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ।